हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटेरो। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि वो आपको पहले क्या समझते थे और अभी क्या समझ रहे हैं। वो पहले क्या समझते हैं और अभी क्या समझ रहे हैं। सो रिक्वेस्टेड टॉपिक है और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब बातें शायद आपसे रेजोनेट ना हो, बट हो सकता है कुछ बात का गाइडेंस हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो उनके मन में, या फिर अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो। तो देखे तो सही कि पहले वो आपको क्या समझते हैं और अभी क्या समझते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये पहले वाले ऊपर के कार्ड्स रहेंगे। टेन ऑफ रॉड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स और द हैंगमैन। तो पहले ये समझते थे कि आप है ना एक सेल्फ ऑब्सेस पर्सन हो। हालांकि आपकी एनर्जी भी है कि आप अपना जो भी है ना रहन सहन, अपनी पर्सनालिटी आपकी बहुत पावरफुल है। और दूसरी चीज़ है ना, आप हमेशा एक करियर फोकस या एक जनरली आप फोकस पर्सन, जो भी आपकी गोल है, जो भी आपकी सोच है, या आपने सोच लिया ना कि ये इंसान से प्यार करते हैं, इसी से शादी करनी है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, वो चीज़ है। फिर आप फिर अभी करनी है या फिर कभी करेंगे, ये वो सब सारे मतलब आपका गोल फोकस है ना, आपको वही सोचना है, वही समझना है। दूसरी चीज़ है कि आपने हमेशा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, अपनी पर्सनालिटी है, अपना स्पेशली ड्रेसिंग सेंस है, अपनी जो भी कैसे दिखते हो, कैसे बिहेव करते हो, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और सब चीज़ था। एंड यू वर वेरी स्टक पर्सन, मतलब एक बार आपने कोई चीज़ सोच ली ना, या आपको कुछ चाहिए तो आप उसके ऊपर स्टक होते थे। फिर वो करियर हो या कोई सोच हो, स्पेशली इनके पास जैसे फॉर एग्जांपल कमिटमेंट है, कमिटमेंट की बात हो, या फिर हमारी कोई डेट की प्लानिंग हो या कुछ भी, तो आपका ऐसा ना कि आप उसके पश्चात आपको वापस उसके बगैर कुछ नहीं सोचेगा। या आपने एक बार कुछ पकड़ लिया ना, कोई ध्यान है, कोई चीज़ है कि भाई ऐसा चाहिए या वैसा नहीं चाहिए, तो फिर आपको वही, फिर आप है ना अपना जनरली मतलब ऐसा ना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था, मुझे ना काफ़ी ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ है, तो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस, आप दिखते अच्छे हो एंड काइंड ऑफ वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और फोकस होना करियर में अच्छा है, बट आप जिस तरह से कोई बात को पकड़ के ही बैठे थे, और गुस्सा गुस्सा आपका एकदम है ना, जैसे कहते हैं कि नाक पे बैठा रहता था, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो पहले वैसे समझते कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, गुस्सेल हो और अपनी ही चलाने की कोशिश करते हो, ज़रा भी आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, वो वाली चीज़ है। आपने कुछ सोचा ना, बस वही चाहिए, आपने कुछ समझा था वही चाहिए। दूसरा चीज़ है ना कि आप मतलब है ना कि ओवर गिविंग हो सकते हो, कि किसी की भी मदद करना, दोस्त है या फिर अपने रिलेटिव्स है, उनकी भी कहीं पर भी कुछ किसी की स्पेशली फाइनेंशियली मदद करना, आप हमेशा आगे। आपके पास रहता भी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी शायद वैसी थी, लेकिन नहीं भी हो तभी भी आप कहीं से भी कुछ लेके ही किसी का मदद कर देंगे। तो इनको वो लगता था कि आप है ना कुछ ज़्यादा ही ओवर गिविंग हो, स्पेशली अगर कोई कह रहा है तो आप मतलब ऐसे मदद करने को हमेशा रहता है। तो यहाँ आप देखना चाहिए कि एटलीस्ट वो पर्सन कैसा है, कौन है और कितनी मदद करनी चाहिए। तो आप शायद अपने दोस्तों में या हो या फिर कलीग्स में हो तो बहुत मदद करते थे फाइनेंशियली। दूसरा चीज़ है ना कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का ओवर बर्डन, कुछ बात सोच ली, कुछ टेंशन ले लिया, कुछ बुरा हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया बस, या फिर मतलब जैसे मैं कहा कि आप फोकस पर्सन हो, जैसे कुछ हुआ नहीं ना तो फिर आपने उस चीज़ का बर्डन ले लिया कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और हो सकता है ना कि जैसे इवन आप ऑफिस में हो या फिर अपनी वर्क प्लेस, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, काम हो या कुछ भी हो, फैमिली में भी हो, तो 10 चीज़ें हैं ना कि जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेंगे, कि कोई शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो या एक्सपेक्ट कर भी रहा हो, लेकिन किसी ने कहा भी नहीं है या कहा भी हो, लेकिन अगर आपसे हो भी नहीं रहा ना, तो आप 10 चीज़ें अपने ऊपर ले लेंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे भी करना है,
इवन इस रिश्ते में भी आपने हर जिम्मेदारी अपनी तरफ ले ली थी। इनको ना जाने अनजाने में बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपने कुछ करने दिया ही नहीं। हमेशा हर चीज़ प्लानिंग, हर चीज़ कहाँ जाना है, क्या ये है, मतलब इनको कभी वो एक एक सेपरेशन है, एक गैप है, वो कभी फील ही नहीं हुआ। आप हमेशा ओवर गिविंग में ही रहते थे। हर जिम्मेदारी आप अपने ऊपर कि ये मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो चीज़ कभी ऐसे लगता था कि आप ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, ज़्यादा ही केयरिंग करते हो, तो मतलब फिर वो हमारे करने के लिए, कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं है। अगेन ये पर्सन की आपकी सोच है, तो हो सकता है कुछ अच्छी हो, कुछ बुरी हो। जैसे कि जैसे ओवर फोकस होना, कि अपने बारे में ही सोचना या फिर अपने लिए ही सोचना, तो वो चीज़ है। एंड फिर मतलब ऐसा ना कि पर्सपेक्टिव शायद आप पहले ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते कि सपोज़ किसी मतलब फॉर एग्जांपल आप तो समझ रहे हो कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप इन सबकी हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोन ले रहे हो, सब कुछ है। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि क्या ज़रूरत है, कोई जिम्मेदारी किसी ने और भी लेनी चाहिए, ये भी आपने कभी सोचा नहीं। तो वो एक चीज़ है। एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है। आप दूसरे को स्टेबिलिटी ऑफर करते करते आपकी स्टेबिलिटी कभी डगमगा गई, आपने कभी सोचा ही नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। अभी आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही हो गया। ऐसा लगता है ना कि अभी ऐसे चीज़ें चेंज हो गए कि पहले शायद आप दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, लेकिन अभी आप अपनी खुशी के बारे में पहले सोचते हो, तो वो अच्छी बात है। उनको ये बात अच्छी लगी है, भले ऐसा लगे ना कि लोगों को दिख रहा है या उनको लग रहा है सेल्फिश साउंड करे, लेकिन एक अच्छा लगता है कि आप है ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करे हो। आपने हमेशा दूसरों के लिए ज़्यादा किया है, शायद बहुत हर बार हमेशा दूसरों के लिए सोचा है कि इसका क्या, उसका क्या, इसे बुरा लगेगा, इसे अच्छा लगेगा, लेकिन आप अभी अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। पहले पहले अपने बारे में सोचते हो। अभी भी आप वैसे ही गोल फोकस हो, लेकिन आप है ना पहले किस ना शायद है ना एकदम सोच समझ के धीरे धीरे से काम करते थे, लेकिन ना कि बहुत सोचते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन अभी शायद ऐसा है ना कि आप अभी जो मन में आए ना कर लेते, बस नहीं सोचते। दूसरी चीज़ है कि आपको जो धोखे मिल रहे हैं, धोखे मिले हैं किसी भी बात से, जैसे कि ओवर थिंकिंग की वजह से, या जैसे ओवर एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन लिया, तो धोखा हो सकता है कि कहीं पे वर्क प्लेस है, कि रिलेशनशिप में, स्पेशली इनकी तरफ से जो अगर धोखा जो मिला है, तो उसकी वजह से आप परेशान कम दिखाई दे रहे हो। हालांकि आपको तकलीफ़ हुई, लेकिन आप तकलीफ़ से उभर चुके हो, और अभी अभी आप तकलीफ़ से उभर चुके हो, और अभी है ना आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप अभी ना फुल ऑफ लव हो। पहले आप ना बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी चाहते थे, ये है। अभी आप इमोशन से इतनी फुलफिल अपने आप में, स्पेशली सेल्फ लव प्रैक्टिस में इतना हो कि अभी है ना आप नई शुरुआत करना चाहते हो। और वैसे ही है कि भाई जो भी पर्सन हो, जैसा भी हो, बस वो उनके लिए हो, मतलब यूनिवर्स के ऊपर आप भरोसा हो, और आप है ना एक सच्चे दिल वाले पर्सन की इंतज़ार है, क्योंकि आप समझते हैं कि ट्रू लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इमोशनल हो रहे हो। पहले शायद आप प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन अभी आप इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, आप फुल ऑफ लव हो। और अभी आप वेट तो कर रहे हो किसी का, लेकिन इस तरह नहीं कि रोते धोते। अपनी लाइफ लेसन्स को, अपनी चीट को आपने अच्छे तरह से समझा है, और अपनी खुशियों को, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखा है, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखा है। अभी आप है ना सोशली उतना समझते तो हो, लेकिन आपको अभी ना समाज में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जैसे आप पहले जैसा था ना आपको कि लोगों की पड़ी रहती थी कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, तो अभी आपकी एनर्जी में चेंज है कि आप अभी पहले अपने बारे में सोचते हो, क्योंकि लोग जो सोचेंगे सोचेंगे। और अभी आपका और भी इंक्रीज़ हुआ है, आप इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो हो सकता है कि आपका लिटरली कोई सोशल नेम फेम भी है, किसी भी माध्यम से आपका नेम फेम तो है, ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा चेंज है। और हो सकता है कि इवन करियर में भी आपने ग्रो किया हो, करियर में भी आपने ग्रो किया हो।
आपका डेफिनेटली कोई इंक्रीमेंट्स है, पोजीशन इंक्रीज हुई है, या फिर इवन यू आर नाउ अ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन, वो भी है। इवन फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छे साउंड कर रहे हो, काफ़ी अच्छे साउंड कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी ना बहुत ज़्यादा जैसे दुनिया समझती है ना कि इंसान जो सक्सेसफुल कैसे होता है, वैसे एनर्जी आपकी फील हो रही है, और बहुत अच्छा एक एनर्जी फील होती है आपको देख के। और अभी आप ना थोड़ा मैनेज, हालांकि आप पहले शायद बहुत ज़्यादा सोचते थे कि ऐसा ही होना चाहिए वैसे, अभी आप थोड़ा ना अपने लिए और लाइट हार्टेड रहना सीख गए हो शायद। लाइट हार्टेड कि जैसे हमेशा सीरियस नहीं रहना, अभी थोड़ा मतलब थोड़ा अपने आप को ना एंजॉय करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, वाली चीज़ भी आप सीख गए हो। हमेशा मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, उसका बात नहीं, वो करना ही है, लेकिन आपने अपने आप को शायद बैलेंस करना सीखा है अभी थोड़ा आप। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा यंग दिखते हो कंपैरेटिव टू योर एज। यस, आपने अपने आप में कोई चेंजेस किए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ तो है जो आपने बदला है, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल हो या कुछ है। तो अभी ना पहले शायद आपका ड्रेसिंग शायद बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल या फिर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वाला था, अभी शायद आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा यंग, यूथफुल, आप कलरफुल पहले जैसे नहीं थे, मतलब ऐसा एकदम सैचुरेटेड कलर नहीं है, आप कलरफुल रहना पसंद करते हो, वो चीज़ है मैंने बैलेंस में। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।